और मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं भी जज्बाती लीडर हूँ, लेकिन मेरे लिए पहले कौम है और फिर मेरे लिए नेतागिरी है। अगर कौम का सवाल आ जाएगा तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। कौम के साथ में आप मेरे को खड़ा पाओगे। फसाद की तैयारी है, राइट्स की तैयारी है, माहौल बिगाड़ने की तैयारी है, ये हमारे पूरे ये आरोप नहीं है, हमारी इसमें सच्चाई है कि आप चैन अमन की ज़िंदगी लोग अपने घरों में, अपने धंधों में लोग बिता रहे हैं। आप एक लोडा खड़े हो के बोलने लगता है कि ये है वो है, मुसलमानों की दुकानों से मत लो, मस्जिदों में घुसेंगे तो घुस दो, एक बार घुस के आ जाओ ना। बाला साहब ठाकरे की क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, जूती के बराबर नहीं है वो बाला साहब ठाकरे की। अब पहले बात समझो, हम जानते थे बाला साहब ठाकरे को, हम भी मिले जुले हैं, कोई ऐसा नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है उनके अंदर। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। पिछले कुछ महीनों से लगातार महाराष्ट्र के माहौल को एक प्लानिंग के तहत खराब करने की कोशिश की जा रही है। कभी नीतीश राणे तो कभी रामगिरी महाराज और इस तरह के दूसरे छुट भैये नेता जो आगे आकर मजहब इस्लाम के खिलाफ नफरती जहर भरा बयान देते हैं और कुछ नेता उन्हें डिफेंड भी करते हैं। सोशल मीडिया पर इन बयानों को सपोर्ट किया जाता है और कार्रवाई के नाम पर प्रशासन बिल्कुल खरगोश वाली नींद सोया रहता है। इन सभी बातों को लेकर सबसे ज्यादा आवाम के जरिए निशाना बनाया जा रहा है तो महाराष्ट्र की उन पार्टियों को जो इस वक्त बीजेपी के साथ अलायंस में है, जिनमें एक एनसीपी अजीत पवार गुट है और दूसरी शिवसेना शिंदे गुट। इनके नेताओं से लगातार, जो मुस्लिम नेता है उनसे लगातार ये सवाल किए जा रहे हैं कि आप इन पार्टियों में मौजूद है तो आखिर आप बोलते क्यों नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष नईम नजीर खान, जो कि एक सीनियर लीडर है, पूर्व मेयर है और इन मुद्दों पर वो बेबाकी से बोलते हैं, उनसे हमने बात की। उनका कहना था कि जहां रसूल नबी करीम की बात आएगी वहां पर हम कोई सियासत नहीं देखेंगे, कोई करियर नहीं देखेंगे, हम अपने आप को सच्चा मुसलमान साबित करेंगे। नीतीश राणे के बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि वो अपने बयानों के जरिए और अपने जहरीली सोच के जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बाल ठाकरे बनना चाहते हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे बनने के लिए वैसी क्वालिटी लाना जरूरी है और उस तरह की राजनीति करना जरूरी है। उन्होंने इस तरह की गंदी राजनीति कभी नहीं की। खान साहब, पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से देश और महाराष्ट्र का माहौल एक योजनाबद्ध तरीके से बिगाड़ा जा रहा है, कोई भी आ रहा है मुस्लिम जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है, किसी भी धार्मिक चीज को लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही है और एक तरह से कानून भी है उसमें बिल्कुल कोताही बरतता हुआ नजर आ रहा है, कोई खास कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। ये जो चीज़ें हो रही हैं अभी ये मुसलमानी इलाकों में हो रहा है, क्योंकि आज मुसलमान जो है वो सर्कुलर माइंडेड है। मुसलमान चैन अमन से रहना चाहता है, उसके मन में दिमाग में कोई फ़िरका परस्त नहीं है और वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता है। जब बर्दाश्त नहीं करता तो चर्चा होती है, चर्चा होती है तो उनकी वाह वाह होने लगती है सामने वालों। मेरा बोलने का मतलब है, आज मुमरा इतना बड़ा इलाका है, मुसलमानों का इतना बड़ा इलाका है। आज आपने देखा होगा 92 के अंदर फसाद हुए, सब कुछ हुए, तो बड़ा चैन और अमन से किया जाए। यहाँ का मुसलमान बिल्कुल शांति है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ का मुसलमान फ़िरका परस्त को टॉलरेट नहीं करता है, वो बिल्कुल फ़िरका परस्ती पसंद नहीं करता है। यहाँ का मुमरे का मुसलमान है और मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं भी जज्बाती लीडर हूँ, लेकिन मेरे लिए पहले कौम है और फिर मेरे लिए नेतागिरी है। अगर कौम का सवाल आ जाएगा तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। कौम के साथ में आप मेरे को खड़ा पाओगे, आप समझे। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आती। अभी बीजेपी का एक नेता आ गया, पहले वो सेना में था, नीतीश राणे पहले सेना में था, फिर कांग्रेस में था। ये हरकतें नहीं थी, लेकिन उसने बता दिया कि बीजेपी पार्टी फ़िरका परस्त पार्टी है, इसके लिए हमारे को मजबूरी है सब बोलने के लिए। नहीं भाई, जिस तरीके से नीतीश राणे बयान पर बयान दे रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, और उन्होंने एक तो सबसे बड़ी दुस्साहस की है, मुसलमान कौम को ललकारने का काम किया है, जिससे मामला बिगड़ भी सकता है कि हम मस्जिदों में घुस करके मारेंगे अगर ये नहीं सुधरेंगे। इस तरीके से उन्होंने बातें कही। और अभी हाल में एक और उनका स्टेटमेंट आ गया है कि मुसलमानों की दुकान से कोई सामान न खरीदे। तरह तरह के जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे कि नीतीश राणे, जिसके में अब जो है लगाम नहीं है, मुंह में जबान में लगाम नहीं, और लगातार बोलते ही जा रहे हैं, आप
क्या कहेंगे, कहीं किसी की साजिश तो नहीं है इस तरीके से? नहीं, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हो भी सकती है, क्योंकि इलेक्शन पीरियड भी है सामने, 2-1 महीने के अंदर इलेक्शन लगने वाला भी है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको बीजेपी को रोकना चाहिए, क्योंकि आज होम डिपार्टमेंट उनके पास है, अगर वो अपने नेता को ही नहीं रोक सकते तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। हाँ, मैंने आपको यही बोला ना, ये जो उचकार हैं इसके मतलब बहुत सारे निकल सकते हैं। फसाद की तैयारी है, राइट्स की तैयारी है, माहौल बिगाड़ने की तैयारी है। ये हम हमारे पूरे ये आरोप नहीं है, हमारी इसमें सच्चाई है कि आप चैन अमन की ज़िंदगी लोग अपने घरों में, अपने धंधों में लोग बिता रहे हैं। आप एक लोडा खड़े हो के बोलने लगता है कि ये है वो है, मुसलमानों की दुकानों से मत लो, मस्जिदों में घुसेंगे तो घुस दो, एक बार घुस के आ जाओ ना, तो आपको पता चल जाएगा। हम पूरा हमारा जितना पॉलिटिकल कैरियर है ताक पे रख देंगे, सच्चा मुसलमान साबित करके बता देंगे कि हम सच्चे मुसलमान, और कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मुसलमान पहले अपना मजहब देखेगा, फिर ये फिरका परस्त पार्टी को देखेगा या फिरका परस्त पार्टी लोगों को देखेगा, उनके साथ क्या करना है वो बाद में सोचता है। नईम भाई, अभी मौलाना सलमान अजहरी हैं, उन्होंने खाली एक शेर पढ़ा था और उनको जो है उस दिन से जेल में डाला गया है, अभी तक वो नहीं निकल पाए, उनकी जमानत नहीं हो रही है। और वहीं दूसरा जो है धर्मगुरु है रामगिरी महाराज, जो महंत हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की, और जो हमारे राज्य के सीएम है एकनाथ शिंदे, वो कार्रवाई करने के बजाय उनके सर पर हाथ रखते हैं, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। तो कहीं संविधान से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा है, और जो ये सबका साथ सबका विकास है, कहीं फलाप तो नहीं हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से गुजरात की बात है, महाराष्ट्र की बात नहीं, नासिक का है, नासिक का, नासिक की ठीक है। अब मैंने बताया ना, कानून ही नहीं है ना, इनके राज्य में कोई कानून ही नहीं है। राज्य में कानून होएगा तो इसके ऊपर बाकायदा लिया जाएगा। अभी मुंह से कुछ भी बोल दो, आज अगर मुसलमान मुंह खोलेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। आज वो जो बोल रहे हैं वो सहन करना, वो आप सहन करो, और सहन आदमी कब तक करेगा? आज स्प्रिंग को कब तक दबाओगे? जिस दिन छटक जाएगी उस दिन किसी का कंट्रोल में नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री का जो रवैया है माननीय एकनाथ शिंदे का उनको लेकर, कि उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, हम उनके साथ खड़े हैं, तो और खान साहब, मुमरा की एक आबादी है जो काफ़ी, जब सरकार बनी थी शिंदे साहब की महाराष्ट्र में, तो काफ़ी तादाद में मुसलमानों ने सपोर्ट किया उनका, मुस्लिमों का बड़ा सपोर्ट है, फिर भी वो इस तरह की बातें करते, तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर उठता है उनके किरदार पे। इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ, मैं सीएम साहब को अच्छी तरह जानता हूँ, आज मेरे पुराने और संबंध है उनके साथ, कॉपरेशन से लेके आज वो मुख्यमंत्री बने, वो इस टाइप के तो थे नहीं। अब मजबूरी है उनका, क्योंकि गठबंधन है, उनको बोलना ही है, किसी को आशीर्वाद देना है, ये करना है, वो करना है। मगर मैं आपको बताता हूँ, जिनके बीजेपी के हाथ में होम डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रही है? उन्हें भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, अपने लोगों को। आप एक्शन क्यों नहीं लेते? 10 साल में नहीं किया तो अब क्या करेंगे खान साहब? ठीक है ना, ठीक है ना, तो हमने बता दिया ना कि हम लोग पहले कल में गोई भाई हैं, मुसलमान हैं, साथ में खड़े हैं, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे भले से कितनी बड़ी पार्टी में हम हो, कितने से कितना बड़ा ओहदा है, हम 1 मिनट में छोड़ के निकल जाए। खान साहब, आप तो अजीत पवार गुट से हैं, और जब आप पे आरोप लगता है कि आप बीजेपी के अलायंस में, तो आप लोग कहते हैं कि हमारी विचारधारा उनसे बिल्कुल अलग है, लेकिन अजीत दादा पवार का कोई स्टेटमेंट इन चीजों को लेकर अब तक निकल कर सामने नहीं आया। आप गलत फरमा रहे हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिए, अजीत दादा पवार ने बिल्कुल कंडम किया है, उंगली उठाई है, आप पढ़ो ना टाइम्स ऑफ इंडिया, भले से लोगों ने नहीं दिया है, बात नहीं है। और वो मैं आपको बता दूं, वो आदमी ऐसा है। काफी देर नहीं हो गई खान साहब ये? नहीं, देखिए, देर अवेर, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी काफी देर नहीं होगी क्या? तो प्रेस वालों को फुर्सत मिले, ये करे वो करे, और अजीत दादा ने तो ओपन स्टेज के ऊपर से बोला, ये कोई बर्दाश्त नहीं करते कि जितने भी इसमें राजनीति मत लाओ। जितने मैंने आपको क्या बोला, ये ईरान है, पहले सेना में थे, उसके बाद कांग्रेस में थे, क्यों नहीं उल्टी सीधी बोला? ये तो इन्होंने बता दिया कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी फिरका परस्ती है, हमको सिखाया जाता है क्या? चलिए, अजीत पवार साहब ने बोला, तो क्या रामगिरी महाराज के साथ भी वही किया जाएगा जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ में हुआ? क्योंकि सलमान अजहरी साहब का तो साबित भी नहीं है, रामगिरी महाराज ने तो अलग ऐलान कहा है, तो क्या अजीत दादा पवार से ये उम्मीद करें हम? मैं आपको बात बताता हूँ, अजीत दादा पवार को आप लोग पकड़ते हैं, मैं बोलता हूँ कि अपन कौम के लोग हैं, अपन क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करें, क्यों नहीं हाई कोर्ट में केस दाखिल करें?
आप अपने कब तक हाथ फैलाते भीख मांगते रहेंगे? आप अपने आप को खुद कुछ बनाओ ना। केस दाखिल नहीं होता है क्या? केस दाखिल होता है, अभी केस लोगों ने दाखिल किए भी हैं। हाँ, मुमरा से किया गया है। नहीं नहीं, वो मुमरा की तो आप मैं हाथ जोड़ू, क्योंकि क्या है, यहाँ तो एफआईआर दाखिल कर दिया और जाके पुंगली बना के सो गए। मैं क्या बोलता हूँ, जब आप एफआईआर दाखिल करते हो तो उसको फॉलोअप करो, उसको कोर्ट में जाओ, कोर्ट में से आप निर्णय निकालो। थाने सेशन कोर्ट में ये केस दाखिल किया गया है कि रामगिरी महाराज और नीतीश राणे दोनों को पार्टी बनाया गया। उन्हें यहाँ पर कोर्ट में तारीख के दिन आना पड़ेगा। आने वाली 19 सितंबर को पहली तारीख है उनकी। उन्हें थाने कोर्ट आना पड़ेगा जवाब देने के लिए, जैसे राहुल गांधी पर हुआ था, भिवंडी आना पड़ता था। तो इसी तरह के केस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो केस करना पड़ेगा ना, बगैर केस के क्या? अगर देखिए कानून है ना, अगर आपको राजनीति में आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप कानून का दरवाजा पकड़ो। क्यों नहीं पकड़ता मुसलमान कानून का दरवाजा? लोगों कानून को भी तो मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों के ऊपर क्या बीत रही है और मुसलमानों के ऊपर क्या क्या जिक्र हो रहा है, क्या क्या बात हो रही है। एक आध खुदा ना खास्ता अगर कुछ झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नहीं मैं मुसलमानों ने ये फसाद किया। तो कानून को भी तो मालूम होना चाहिए ना, क्या आज हमारे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, हम लोग कैसे सह रहे हैं, हम लोग खामोश हैं। अबे यानी हर आदमी पॉलिटिकल छोड़ देगा तो ये भी नहीं चलेगा, हर आदमी राजनीति छोड़ देगा तो नहीं चलेगा ना। तो आप अपने राजनीति बाजू में रखो, आप अपने मजहब के वजह से, वो अपने मजहब की बात करते हैं, जैसे आप अपने मजहब में हो, आप अपने मजहब के लिए आगे बढ़ो, लोगों को खड़ा करो, पीआईएल दाखिल करो, जो करना है आप करो, हम सब मदद करेंगे। महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं आप नईम खान जी, आप ये बताइए कि अब इसका रास्ता क्या निकलेगा? मैंने आपको बताया ना, इसका रास्ता ये, अपन लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते, अपन बिल्कुल अमन पसंद लोग हैं, अपन उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर सकते, ये कर सकते मगर अपन नहीं कर सकते। इसके लिए हाई कोर्ट के अंदर आप इसके खिलाफ पीआईएल दाखिल करो। आपने लोगों ने कंप्लेंट दी है, एफआईआर दाखिल करिए, तो वही एफआईआर दाखिल करके और आप हाई कोर्ट में चले जाओ। आपका नजर अब कैसा पड़ रहा है नजीर साहब, नईम खान नजीर जी, आप ये बताइए अब आपकी नजर कहाँ पर है? तुतारी पे है या फिर कोई? नहीं, देखिए, आप इसको मेहरबानी करके इसको राजनीति में मत लेकर आओ। खान साहब एक मांग, ये कौम की बात हो रही है, ये कौम की बात हो रही है। मैंने आपको क्या बोला, मैं मुसलमान आदमी हूँ, सब में पहले मैं सब पॉलिटिकल अपना बाजू में रखूंगा, मैं मेरे भाइयों का साथ दूंगा। खान साहब एक कानून बनाने की मांग सालों से चली आ रही है कि किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हेट स्पीच को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हेट स्पीच दी फौरन इसको गिरफ्तार करो और कार्रवाई करो, लेकिन ये कानून सिर्फ मांग तक ही सीमित है, इसका अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कम से कम महाराष्ट्र की सतह पर आप एक बड़े पद पर है इस वक्त, महाराष्ट्र की राज्य सरकार में जुड़ी हुई पार्टी में, तो क्या इस मांग को कैसे लेके जाएंगे आप आगे? इनको जब खुद का फायदा लेना पड़ता है, वो कानून को थोड़ा बाजू में रख देते। हुकूमतों को जब भी ये चीजें में उनको फायदा है, वो कानून बाजू में रख देते। क्यों? कि अगर ये कानून आ जाएगा तो सब में ज्यादा इनको ही जेल होने वाली। मैं तो आपको नीतीश राणे से एक सवाल करना चाहता हूँ, आप मुसलमानों के लिए इतना अंगार उगल रहे हो, आप मस्जिदों में घुसने की बात कर रहे हो, आप मुसलमानों को चुगली करते हैं। आपका जो बड़ा लीडर है प्रधानमंत्री, मेरा दावे के साथ बोलता हूँ, वो अरब में जाते हैं, गली में मिलते मुसलमानों से और सौदे की बात करते हैं। उनसे मतलब है ना? नहीं तो गलत है ना, फिर आप उनको भी गाली बको, वो भी तो मुसलमान है। जब मुसलमानों को आप बुरा समझते हो तो उनको भी गाली बोलने, अरबों को भी गाली बको। वर्ल्ड में मालूम तो है आप किस कैसे कौन से स्टैंडर्ड के आप लोगों में से। मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुमरे के मुसलमानों ने ये मूड बना लिया है कि फिरका परस्त लोगों को बिल्कुल खड़ा नहीं करे, और जो उनका साथ देगा उनको भी खड़ा नहीं। जय हिंद, जय महाराज। आखिर में एक सवाल खान साहब, नीतीश राणे को लेकर है कि वो अपने बयानों से वो इस तरह प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बाला साहब ठाकरे बनना है। क्या मैसेज है उनके लिए? बाला साहब ठाकरे की क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, जूती के बराबर नहीं है वो बाला साहब ठाकरे की। आप पहले बात समझो, हम जानते थे बाला साहब ठाकरे को, हम भी मिले जुले हैं, कोई ऐसा नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है उनके अंदर। ये तो अभी क्या हो गया, बस बकवास करते रहो, आपके कंधे पे पैर रखो और मंत्री बन जाओ। मतलब आपके कहने का मतलब है कि बाला साहब ठाकरे ने कभी इस तरीके से जो है गंदी राजनीति नहीं की? गंदी राजनीति नहीं करेगा, मस्जिदों में घुस जाओ, ये घुस जाओ, मतलब ये गिर करके राजनीति एकदम गिर करके। और ये काय के लिए कर रहे हैं कि अभी अगले टाइम इलेक्शन में मैं जीत जाऊं, मेरे को मेरे लोग जिता दे और मैं फिर मंत्री पद का क्लेम करूं।
समझे आप?